हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और आज की हमारी जो पूरी स्टोरी है वो पास्ट टेंस में रहेगी। अगर आप लोग अंत तक रहते हैं तो आप लोगों का जो पास्ट टेंस का लेवल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द पुअर कोबलर। तो पुअर मीन्स गरीब और कोबलर मीन्स मोची यानी जूता बनाने वाला। तो गरीब जूता बनाने वाला की ये स्टोरी है। देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। फर्स्ट लाइन, आ पुअर कोबलर यानी एक गरीब जूता बनाने वाला जिसको मोची बोलते हैं, लिव्ड रहता था कहां पर, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। तो एक गरीब जूता बनाने वाला एक छोटे से गांव में रहता था। ही रिपेयर्ड, वो मरम्मत करता था। रिपेयर मीन्स मरम्मत करना यानी ठीक करना, और ठीक करता था ओल्ड शूज यानी पुराने जूते एवरीडे हर दिन। तो वो हर दिन पुराने जूतों को ठीक करता था। हिज शॉप वाज टाइनी बट वेरी क्लीन। तो उसकी जो शॉप थी यानी दुकान थी, वाज टाइनी यानी बहुत छोटी थी। स्मॉल मीन्स दोस्तों छोटा होता है, और स्मॉल से छोटा, स्मॉल से ज्यादा छोटा की अगर बात आप करेंगे तो उसके लिए टाइनी का यूज होता है। तो उसकी जो शॉप थी बहुत छोटी थी लेकिन स्वच्छ थी यानी साफ थी। ही वर्क हार्ड, वो मेहनत करता है यानी वो कड़ी मेहनत करता है। टू अर्न मनी यानी पैसे को कमाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता था। आगे देखते हैं। द कोबलर वॉज ऑनेस्ट, जो मोची था वो ईमानदार था। एंड काइंड और दयालु। ही ऑलवेज स्माइल्ड एट हिज कस्टमर। ही ऑलवेज स्माइल्ड, वो हमेशा मुस्कुराता था। एट हिज कस्टमर्स यानी अपने ग्राहकों पर। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो अपने ग्राहकों के लिए दोस्तों ये मुस्कुराता था। पीपल यानी लोग, ट्रस्टेड विश्वास करते थे, हिम उस पर, बिकॉज क्योंकि ही वॉज फेयर यानी वो निष्पक्ष था। तो लोग उस पर विश्वास करते थे क्योंकि वो निष्पक्ष था। आगे देखते हैं। एवरी वन यानी हर कोई, सभी लोग। एवरीवन यानी हर कोई या सभी लोग। रिस्पेक्टेड सम्मान करते थे। हिज यानी उसके, गुड कैरेक्टर्स अच्छे चरित्र की। तो सभी लोग उसके अच्छे चरित्र की सम्मान करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वन रेनी डे यानी एक बरसात वाले दिन। एंड ओल्ड मैन केम यानी एक बूढ़ा आदमी आया। कम मिस आना होता है, एक कम की सेकंड फॉर्म है केम। हिज शूज वर बैडली टॉर्न एंड वेट। तो उसके जो जूते थे, वर बैडली यानी वो बुरी तरह, टोर्न तो टीयर, टोर्न यानी थर्ड फॉर्म है। तो टीयर मीन्स फटे हुए, फटना, ये यानी थर्ड फॉर्म है तो फटे हुए। एंड वेट और गीले। तो बैडली मीन्स बुरी तरह, तो उसके जो जूते थे बुरी तरह फटे हुए और गीले थे। दी ओल्ड मैन हैड नो मनी टू पे। तो उस बूढ़ा आदमी जो था उसके हैड मीन्स पास होना, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, यानी उसके पास नहीं थे। नो मनी यानी नहीं थे, क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। क्या करने के लिए, टू पे अदा करने के लिए, तो भुगतान करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। द कोबलर रिपेयर्ड देम फॉर फ्री। तो मोची ने उन्हें मरम्मत किया यानी निःशुल्क, यानी बिना पैसे लिए। तो उस मोची ने उसके जूते को मरम्मत किया। आगे देखते हैं। दी ओल्ड मैन थैंक्ड, जो बूढ़ा आदमी था यानी थैंक धन्यवाद किया। द कोबलर वार्मली यानी उस मोची को, यानी उस जूते बनाने वाले को दिल से। तो उस बूढ़े आदमी ने जूते बनाने वाले को दिल से धन्यवाद किया। He blessed him, उसने उसे आशीर्वाद दिया। For his kindness, उसकी दयालुता के लिए। तो उसने उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद किया। Soon, जल्दी, many new customers, जो नए ग्राहक थे, visited आने लगे the shop, दुकान पर। देखिए पहले इसकी कितनी छोटी दुकान थी और इस बूढ़े का इतने दया दिखाई। निःशुल्क यानी उसने बिना पैसे लिए, चार्ज लिए, इसके जूते को सही किया अच्छी तरीके से। और इसकी दयालुता को देखकर जो ईश्वर थे इसके दुकान पर बहुत से, इसकी इस बुजुर्ग की दया से या आशीर्वाद से बहुत से ग्राहक आने लगे। तो आप लोग भी अपने लाइफ में काइंडनेस और ऑनेस्टी जरूर दिखाइए। ही ब्लेस्ड यानी उसने आशीर्वाद दिया, हिम उसे, फॉर हिज काइंडनेस उसकी दयालुता के लिए। सून जल्द ही, मेनी न्यू कस्टमर्स बहुत से नए ग्राहक, विजिटेड द शॉप दुकान पर आ गए। द कोबलर्स बिजनेस बिगेन टू ग्रो, जो मोची का व्यापार था वो बढ़ने लगा। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। आफ्टर सम ईयर्स यानी कुछ सालों बाद,
ही बिकेम सक्सेसफुल, वो बन गया सफल। तो कुछ सालों बाद वो सफल बन गया। ही नेवर फॉरगॉट, उसने कभी भी नहीं भूला हिज हम्बल बिगनिंग्स, यानी अपनी विनम्र शुरुआत को उसने कभी भी नहीं भूला। यानी जब इसके पास ग्राहक नहीं आ रहे थे, जिस समय मतलब उस समय वो हम्बल था, तो बाद में ग्राहक ऐसा नहीं कि बाद में उसकी दुकान चलने लगी तो वो अपने दिन को भूल गया। तो उसने अपनी बिगिनिंग्स यानी विनम्र को, शुरुआती विनम्र को नहीं भूला, वो जारी रखा। ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा यानी वो मदद करता रहा। ही कंटिन्यूड हेल्पिंग, यानी वो मदद करता रहा या वो मदद करना जारी रखा। पुअर पीपल, गरीब लोगों का, ग्लेडली, खुशी खुशी। तो वो गरीब लोगों की मदद करता रहा। काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, दयालुता और ईमानदारी, ब्रोट यानी दिलाया, हिम उसे, हैप्पीनेस खुशी। तो काइंडनेस और ईमानदारी उसे खुशी दिलाई। तो मोरल यानी नैतिक शिक्षा देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका मोरल यही है, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो दयालुता और ईमानदारी हमेशा यानी सक्सेस, सफलता और खुशी लाती है। दोस्तों वही मैं भी बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग भी काइंडनेस और ऑनेस्टी दिखाइए। और काइंडनेस ऑनेस्टी दिखाने का एक ही मतलब, आप लोग भी मेरे साथ भी दिखा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और इस स्टोरी को शेयर करके, ताकि और भी बच्चे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।